Assalamu alaikum viewers. I hope you're all fine, alhamdulillah. And welcome to my YouTube channel. जी जनाब, आज जो मैंने आपके लिए टॉपिक सेलेक्ट किया है, प्लीज़ आपने उसको ध्यान से सुनना है और एंड ट्राई टू शेयर इट विद अदर्स। क्योंकि जिनके आई टोल्ड यू कि मैं जो कुछ बनाती हूँ, जो कुछ कहती हूँ, वो उन लोगों के लिए होता है जिनके बच्चे छोटे हैं एंड दे आर अबाउट टू हैव बेबीज़। बड़े बच्चों के लिए भी यूज़फुल हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके लिए भी यूज़फुल हो सकती हैं ये सारी बातें। तो प्लीज़ सुनने के बाद डू शेयर इट। और मेरा टॉपिक है कि वाई चिल्ड्रन स्टील, बच्चे चोरियां क्यों करते हैं। एंड एज अ टीचर दिस अगेन आई एम टॉकिंग टू यू कि जो बच्चे चोरियां करते हैं ना, एक दफ़ा करते हैं अगर छोटी क्लास में, छोटे बच्चे हैं ना, तो ये चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसके साथ साथ जूजू ये क्लास में बड़ा होता है ना, तो कहीं भी क्लास में चोरी होती तो पहले उस बच्चे का नाम आता है, चाहे उसने छोड़ दिया हो, चाहे वो ना भी करता हो, बट स्टिल वो जो है वो कसूरवार ठहराया जाता है बच्चा, कि ये ज़रूर उसका नाम तो लाजमी आता है कि ये चोरियां करता था, इसने किया होगा। लेकिन पहले चलें, वी सी द रीजंस, वजूहात क्या हैं इसके पीछे, वाई चिल्ड्रन स्टील। इनमें बहुत सारी रीजंस हैं, हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। पहली वजह तो ये है कि छोटे बच्चों का, छोटे क्या बच्चों का जो इवन स्कूल में भी, हायर स्कूल में होते हैं, उनका ना पुअर इम्पल्स कंट्रोल होता है, वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर उनको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो दे वांट टू हैव इट, ठीक है। और मतलब अगर कोई लंच किसी का अच्छा लगा, किसी को ज्योमेट्री बॉक्स अच्छा लगा, किसी को पेंसिल्स अच्छी लगी, कलर्स अच्छे लगे, या कोई नोटबुक अच्छी लगी, डायरी अच्छी लगी, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, वाटर बॉटल अच्छी लगी, तो उनको कंट्रोल नहीं होता छोटे बच्चों को अपने ऊपर, ठीक है। वो रेजिस्ट नहीं कर सकते, तो वो चीज़ को ले लेते हैं। चलें, एक तो रीज़न ये है। फिर अगर वो चीज़ किसी के पास है तो वो अगर वो चुरा लेंगे तो दूसरों को बताएंगे, या अगर स्कूल से चुराई है तो घर जाके बताएंगे अपने इर्द गिर्द के दोस्तों को, या अगर इधर उधर से कहीं अपने सराउंडिंग में से कोई चीज़ चोरी कर ली है तो वो स्कूल के बच्चों को दिखाएंगे और इम्प्रेस करेंगे, देखिए जी ये मेरा लंच बॉक्स कितना प्यारा है, या मेरे पास कितनी प्यारी डायरी है, या मेरे पास कोई टॉय है। टॉय भी बच्चे ले आते हैं ना, तो इम्प्रेस करने के लिए भी होता है। उसके बाद एक रीज़न, और मेन रीज़न्स में से एक रीज़न ये भी होता है कि अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ चाहिए या वो अच्छी लगी है और उसके पास नहीं है, अगर वो मतलब कोई ऐसी चीज़ है, कोई एक्सपेंसिव चीज़ है, जो या ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है, या जो कोई बाहर से आई हुई है और उसको ज़रूरत भी है, उसको ज़रूरत है, तो वो फिर भी ले लेगा। और समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे जो है ना, बदला लेने के लिए, अगर उनके साथ कोई इफ़ दे हैड अ फाइट ओवर समथिंग, कोई लड़ाई हो गई कोई ब्रेक में, या कोई पीटी पीरियड में कोई झगड़ा हो गया, तो वो रिवेंज लेने के लिए ना, जस्ट टू स्टीलिंग अ बुलीज लंच और मनी, उसके पैसे चुरा लेंगे, लंच चुरा लेंगे जिसके साथ उनका झगड़ा हुआ था, मतलब एज अ रिवेंज, बदला लेने के लिए। इसके अलावा देखें, अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ चाहिए, ठीक है, और उसके पास पैसे नहीं है ख़रीदने के लिए, और आप भी अफोर्ड नहीं कर सकते, पेरेंट्स भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो चीज़ उसको ले के दें बच्चे को, तो फिर भी ये दिमाग में, जहन में आ सकता है कि ये मुझे पेरेंट्स नहीं ले के दे सकते, और ये मेरी ज़रूरत भी है, मैंने लेनी भी है, और मुझे चाहिए, और पैसे इतने नहीं हैं, या बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं किया जा सकता, वो ऐसी चीज़ है। तो उस वजह से भी बच्चे का दिल करता है कि ये मैंने चीज़ लेनी है, मैं लूँ और चोरी करूँ। अच्छा, और एक और रीज़न देखिए, आप अफोर्ड भी कर सकते हैं, आप बच्चे को लेके दे भी सकते हैं, लेकिन बच्चा इतना खौफज़दा है कि अगर मैंने इस चीज़ के लिए, किसी टॉय के लिए, किसी
आर्ट की बुक के लिए, कलर्स के लिए, किसी चीज़ के लिए अगर पैसे मांगे तो ही विल और शी विल नॉट गेट इट। ठीक है, आपको वो पैसे नहीं मिलेंगे, या आपको पेरेंट्स नहीं लेके देंगे, या पेरेंट्स कोई भी है वो आपको नहीं लेके दे सकता। हो अफोर्ड करने के बावजूद भी आप लेके नहीं दे सकते। अगर मांगेंगे, पैसे मांगेंगे तो डांट पड़ेगी या कोई शर्मिंदगी होगी। ठीक है, ऐसा भी है कि यू कैन अफोर्ड बट यू डोंट गिव। और इसके अलावा बच्चियों को बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स। और कि वो अगर इफ़ दे वांट टू हैव समथिंग बट दे आर एम्बेरस्ड, दे कैन नॉट परचेज इट, वो ले नहीं सकती, ख़रीद नहीं सकती। ऐसे बड़े बॉयज़ भी होते हैं कुछ, मतलब जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो नहीं ले सकते, नहीं ख़रीद सकते। तो अगर कहीं शॉप पे जाते हैं, मॉल पे जाते हैं, तो दे यूज़ दीज टैक्टिक्स। ठीक है, और कुछ बच्चों के लिए ये फ़न होता है, चीज़ चुरा ली। अब उसको अकेले को नहीं पता, 2-3 और बच्चे भी शामिल कर लेते हैं, जस्ट फॉर फन, टू लुक कूल। क्योंकि ये बड़ा रिस्की काम है, बड़ा थ्रिल वाला काम है। और इस एज के बच्चे जो होते हैं ना, छोटी एज के बच्चे, वो इन्जॉय करते हैं, बड़ा खुश होकर दिखाते हैं, ले जी बड़ा कारनामा किया मैंने, इसकी चीज़ उठा ली, उसको पता भी नहीं चला, इसका लंच ले लिया, उसको पता भी नहीं चला, या उसकी कोई चीज़ ऐसी ले ली कि जो उसको पता ही नहीं चली। तो ये बच्चे जो है ना, जस्ट फॉर एक्टिविटी, थ्रिल प्रोवोकिंग एक्टिविटी कह लें, कि रिस्की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं और इन्जॉय करते हैं और चीज़ें चुरा लेते हैं बच्चों की। ठीक है, अब ये तो थे फैक्टर्स। देखें, ये जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ, मे बी मेरा थोड़ा सा टाइम, यू विल हैव टू गिव मी अ लिटिल मोर टाइम। ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि मैं इसको सर से उतार दूँ। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये बच्चे जिस एज में चोरियाँ करना शुरू करते हैं, तो ये अभी तो ये पेंसिलें चुरा रहे हैं, इरेज़र है, शार्पनर्स हैं, ज्योमेट्री है, या लंच है। अभी तक तो ये बात यहीं तक है। लेकिन अगर आपने इनको ना रोका, अगर ना स्टॉप किया, पता चलने के बावजूद, जानने के बावजूद, इत्तला मिलने के बावजूद, नोइंग एवरीथिंग, तो ये आपके लिए बहुत बुरा होगा। अगर अनजान है तो दैट्स डिफरेंट, लेकिन अगर आपको पता चल जाए तो आपने क्या करना है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल्सो। आपने क्या करना है। देखें, अगर आपको पता चल गया कि बच्चे ने चोरी की है, बच्चों ने बताया, टीचर ने बताया, या पेरेंट्स भी समटाइम्स कंप्लेन करते हैं, तो आपने क्या करना है एज ए टीचर और एज ए पेरेंट। पहले तो आपने बताना है कि डिसअप्रूवल अपना शो करना है कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा, इट्स नॉट ओके, आई डिड नॉट लाइक द बिहेवियर, और ये जो काम आपने किया, ये जो बात आपने की है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, सख्त नापसंद है, और मैं आपके साथ नहीं हूँ इस टॉपिक पे, इस मामले में कि आपने ये जो चोरी की है। ताकि उसको पता चल जाए कि बच्चे को कि ये मेरी टीचर, ये मेरी माँ, मेरे पेरेंट्स खुश नहीं हैं, मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई बड़ी बात नहीं की, बजाय इसके कि आपको अगर कोई कंप्लेन बताए और आप उसको डांटें कि नहीं नहीं नहीं, खबरदार, मेरा बच्चा ऐसे करता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। नो, दिस इज़ रॉन्ग। पहले तो आपने डिसअप्रूवल शो करना है कि मुझे नहीं पसंद आई, ये चीज़ गलत है, ये बात गलत है। ठीक है, फिर उसके बाद टॉक टू योर चाइल्ड, अपने बच्चे से बात करें। अगर ये प्रूफ हो गया कि उसने चोरी की है, उसने लंच उठाया, उसने टॉय उठाया, उसने बुक उठाई, उसने कुछ भी किया, आप उससे बात करें। बात करेंगे तो पता चलेगा आपको कि इसकी वजह क्या थी। उसको मोटिवेशन, मतलब व्हाट द मोटिवेशन, इसके पीछे मोटिवेशन क्या थी कि बच्चे ने ये चीज़ चोरी क्यों की है। वजूहात जानने की कोशिश करें, अपने बच्चे से बात करें। ये नहीं कि डांट डूंड के 2 चांटे लगा दिए और बस बात ख़त्म। इससे तो आप कुछ भी गेन नहीं कर सकते, आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं सकती, और ये बच्चा फिर करेगा क्योंकि आपने उसकी काउंसलिंग नहीं की, फिर करेगा, ये फिर चोरी करेगा। सो आपने अपने बच्चे से बात करनी है, उससे रीज़न पूछना है, उससे वजूहात पूछनी है, और अगर ऐसी वजह है, ऐसा रीज़न है जिसको आप दूर कर सकते हैं तो उसको दूर करें, ताकि ये बीमारी, ये बुराई जो है, ये इसके साथ साथ आगे तक ना जाए, इससे ज़्यादा ना बढ़े। ठीक है,
उसको अपने ऊपर कंट्रोल आना चाहिए। और फिर उसके बाद ये कि आप टॉक अबाउट दी एथिक्स, उसके साथ अच्छी बात करें, एथिक्स की बात करें, मॉरल लेसन्स दें उसको, कोई स्टोरी सुनाएं लेकिन लेक्चर को इतना लंबा ना करें कि बच्चा बोर हो जाए। उसको मॉरल वैल्यूज़ पे, एथिक्स पे छोटी सी बात करें, मुख्तसरन उसको समझाएं, लंबा उसी को लेक्चर को लेके ना बैठ जाए। ठीक है, ज़रूर उसको बताएं कि दैट इज़ रॉन्ग। उसके बाद बच्चे ने चोरी कर ली, लंच तो उसने खा लिया, ठीक है। अब अगर उसके पास चीज़ें हैं तो उससे कहें कि रिटर्न इट, इसको वापस करें। रेस्टिट्यूशन होनी चाहिए, मेक रेस्टिट्यूशन। जो चीज़, जो मर्चेंटाइज, जो सामान उसने बच्चे का चुराया है, लिया है, उसको रिटर्न करे। लंच अगर उसने खा लिया है तो वो फिर भी सॉरी भी करे और आइंदा ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, अगर उसको ये आपको कंप्लेंट्स मिल रही हैं तो प्लीज़ चीज़ें जो भी हैं बच्चों के पास हैं, टीचर है या पेरेंट्स हैं, उसको रिटर्न करवाएं बच्चे को, और उसको कहें, उसको इंसिस्ट करें कि जो कुछ तुमने उसको चुराया है, उसे लिया, उसको वापस करो। और अब हो गई ना चोरी, आपको पता चल गया, लेकिन प्लीज़ आपने इसको कहना है कि आई एम वॉचिंग यू, छोड़ नहीं देना, बात को आई गई नहीं कर देना। उसको जब मौका मिले, जब टाइम मिले, आपको उसको आराम से, प्यार से, मोहब्बत से समझाएं कि ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। और उसको बताएं कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, कोई आपकी ज़रूरत है, अपने आप को इतना करें कि वो बच्चा आपके साथ कंफर्टेबल फील करे, बजाय इसके कि डरे पैसे लेते हुए। भाई उसकी ज़रूरत तो पूरी करें ना। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो अगर वो चोरी कर लेते तो उसको इनकरेज मत करें, डिस्करेज करें। नहीं अफोर्ड कर सकते ना से, अल्लाह की ज़ात है, बाद में मिल जाएगा, दे देगा वो। उसका अरेंजमेंट करें, जो उसकी ज़रूरत है, उसको इनकरेज मत करें प्लीज़, क्योंकि ये टाइम उसके, ये वक्त उसका जो है ना सीखने का है। फिर बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, सोचें कि ये इसने कहाँ से सीखा, कोई ऐसा पैटर्न तो नहीं उसको मिल रहा, कोई ऐसा करता तो नहीं है, ये घर में तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि किसी को आदत तो नहीं है बड़े को चीज़ें उठाने की, चुराने की, और वो वॉच करता है और देखता है और उसको एक माहौल मिल जाता है। यहाँ तो कोई मुझे पूछने वाला ही नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका बच्चा चोरियाँ करता है, मना करने के बावजूद, चोरियों के अलावा उसके कुछ और हैबिट्स भी हैं, अदर मिसबिहेवियर्स भी हैं। चोरी तो चलें चोरी है ना, चुरा ली, अगर उसकी और मिसबिहेवियर्स भी है, उसका कंडक्ट अच्छा नहीं है, वो कोई अखलाकी बुराइयों में इन्वॉल्व है, या कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपसे हैंडल नहीं हो रही, पेरेंट्स से हैंडल नहीं हो रही, तो फैमिली के किसी बड़े से बात करें, उसके साथ इसकी सेटिंग करवाएं, जिनकी वो बात सुन सकता है, जिनकी वो बात बच्चा सुनता है। या अगर आप ऐसा नहीं है तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें, किसी साइकाइट्रिस्ट की हेल्प लें, क्योंकि बीमार, ये जो चोरी करना होता है ना, समटाइम्स ये बीमारी भी हो जाती है, जिसको वी कैन से क्लेप्टोमेनिया, जिसमें इंसान अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता और वो चीज़ चुरा लेता है, इररेजिस्टिबल होता है उसके लिए। तो उसके लिए आपको किसी प्रोफेशनल इंसान से हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ें, छोटी मोटे प्रॉब्लम्स, ये चोरियाँ, ये अभी से उसको स्नप करें, उसको इनकरेज ना करें। अगर कोई बच्चा आके आपको बताता है कि आंटी आपके बच्चे ने ये किया, तो उस बच्चे को मत डांटें, आप उसको भेज दें। और सबसे पहले अपने बच्चे को डिसअप्रूवल आपने शो करना है कि आपने नहीं पसंद किया। और प्लीज़ अपने बच्चों की ज़रूरतों का ख्याल रखें। अगर वो जायज़ उसकी ख्वाहिश है, जायज़ चीज़ है, उसको चाहिए, तो उसको ले के दें, उसको मजबूर ना करें कि वो हरबे इस्तेमाल करे कि ताकि उसके पास वो चीज़ आए जो उसकी ज़रूरत है। पेंसिल चाहिए, इरेज़र चाहिए, शॉर्पनर चाहिए, नोटबुक कोई चाहिए, कोई बुक उसकी चाहिए। छोटे बच्चे ना गलतियाँ हो जाती हैं, गुम कर देते हैं, इधर उधर गिरा देते हैं, तो इसकी ये पनिशमेंट नहीं है कि आप बच्चे को ले कहीं ना दें। थोड़ा सा डांटें, थोड़ा सा समझाएं, लेकिन उसको उसकी ज़रूरत की चीज़
ले कर दे प्लीज़, वरना अगर ये चीज़ें जो है ना, ये सारी ज़िंदगी उसके साथ चलती चली जाएंगी और फिर वो और एग्रेसिव होता चला जाएगा अगर उसने नहीं भी किया तो। द मोमेंट ही डज दिस, आपने उसकी काउंसलिंग करनी है, आपने उसको समझाना एज पेरेंट्स, एज टीचर्स। प्लीज़, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी उसको समझाएं, लेकिन जो उसकी ज़रूरत की चीज़ है वो उसको लेके दें। या कोई ऐसा टॉय उसको पसंद आता है, कोई चीज़ पसंद आती है, ज्योमेट्री पसंद आती है, देखें बाज़ार में हर किस्म की चीज़ें होती हैं। आप ना उसको 500, 600, 1000 वाली चीज़ लेके दें ना, उसको कम कीमत वाली चीज़ ले दें ताकि वो खुश हो जाए। ठीक है, और अव्वल तो उसको मज़लूम बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपने बच्चे को मज़लूम मत बनाएं, कहें कोई बात नहीं, सो के आज नहीं है तो कल हो जाएगा आपके पास सारा कुछ। आई होप यू अंडरस्टैंड। और प्लीज़, मैंने जो आपसे बात की है, ट्राई टू शेयर इट विद अदर्स कि ये छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स हैं ना, ये घरों में हो जाते हैं, बच्चों के साथ हो जाते हैं, ताकि उनको समझ आए कि उनको टैकल कैसे करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए और आबाद रहिए।